Hello everyone, hello all my champions. Standard costing trick to solve material cost variance in just 10 minutes. इस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के ट्रिक से आप कोई भी क्वेश्चन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के 10 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर सकते हो। अगर आप मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना चाहते हो तो उसका वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस, सेल्स वेरिएंसेस एंड इवन वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सभी के ऊपर आप लोगों को ट्रिक्स बताने वाला हूं। बट मेक श्योर दैट आप इस चैनल के साथ चिपक जाओ पहले और सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू लर्न ऑल द ट्रिक्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन ऑन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। एक क्वेश्चन है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के ऊपर। अब आप इसे देखना, मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूं इस ट्रिक को आप फॉलो करना और किसी भी क्वेश्चन पे आप अप्लाई करना एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन विद इन जस्ट 10 मिनट्स। सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आप ये नोट करोगे कि मटेरियल जो हमारा इनपुट होता है ये एक मटेरियल है या दो। अगर एक से ज्यादा रॉ मटेरियल इनपुट होता है तो आपको पता है कि यील्ड और मिक्स निकाल सकते हो आप। और अगर क्वेश्चन में पूछ भी रहा है आपका यील्ड और मिक्स, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, सो आई एम वेरी क्लियर दैट आई हैव टू कैलकुलेट यील्ड एंड मिक्स वेरिएंस। और ऐसे केसेस में जो मैं फॉलो करूंगा वो है कॉलम अप्रोच। तो यहां पे मैं 4 कॉलम बनाऊंगा, 1 2 3 एंड 4। दिस इज इन केस ऑफ 2 और मोर देन 2 मटीरियल्स। एंड इस कॉलम में कैलकुलेशन जो आप करोगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। रेट कैन बी अल्टरनेटिवली कॉल्ड एज प्राइजेस। सो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, प्लीज अगर आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो आप लोगों को सबसे पहले ये बात समझना पड़ेगा कि इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस होता है, राइट? अगर मैं कॉफी प्रिपेयर कर रहा हूं तो कॉफी इज द आउटपुट, बट जो मिल्क उसमें लग रहा है दैट इज माय इनपुट। और यहां पे बात की जा रही है मिल्क के ऊपर, राइट? सो सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट वो देखते हुए बनाना है कि हमारे पास 2 मटेरियल हैं, 2 से ज्यादा मटेरियल हैं। तो यहाँ पे 4 कॉलम्स आपको बनाने हैं। इस कॉलम को आप लर्न कर लोगे, ठीक है? इस कॉलम के सीक्वेंस सेम इसी मैनर में रखोगे आप, और बस आपको यहाँ पे यही लर्न करना है, फॉर्मूलेज नहीं लर्न करने। फॉर्मूलेज ऑटोमेटिकली यहां से डिराइव हो जाएंगे। देन क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ये हमारा स्टेप नंबर अब 2 स्टार्ट होगा। स्टेप नंबर 2 में मटेरियल ए एंड मटेरियल बी, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं वो आप फिलअप करोगे। सबसे पहले तो आप देखना स्टैंडर्ड रेट, अगर आपको दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड रेट ले लेना आप, क्योंकि स्टैंडर्ड रेट अगर आप देखो 1 2 3 3 जगह दिए हुए हैं। सो 10 एंड 2, दिस इज द क्वेश्चन, रीड करता हूं मैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 180 kgs ऑफ अ प्रोडक्ट हुज रॉ मटेरियल इनपुट्स आर ए एंड बी इज गिवन बिलो। मटेरियल ए एंड मटेरियल बी, मटेरियल ए 60 kgs लगेंगे, स्टैंडर्ड इनपुट लगेगा एट अ रेट ऑफ ₹10 पर kg, एंड मटेरियल बी 140 kgs लगेंगे एट अ रेट ऑफ ₹2 पर kg। 160 एंड 140 kgs लगाने के बाद आपका 180 kgs ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होगा। ये स्टैंडर्ड आउटपुट है। सो मुझे ये दिखाई देता है कि जो ये है आपका 10 एंड 2 रुपीज, ये मेरे स्टैंडर्ड प्राइस है। सो 10 रुपीज एंड 2 रुपीज, 10 रुपीज एंड 2 रुपीज, 10 रुपीज एंड 2 रुपीज। और अगर मुझे एक्चुअल रेट भी मिल जाए तो एक्चुअल प्राइसेस दिए हुए हैं ए एंड बी 12 रुपीज एंड 8 रुपीज पर kg रेस्पेक्टिवली। तो मैंने यहां पे लिख लेना है 12 रुपीज एंड 8 रुपीज, 12 रुपीज एंड 8 रुपीज। अब इसके बाद अगर मुझे एक्चुअल क्वांटिटी मिल जाए तो द कंजम्पशन ऑफ बी वाज 108 kgs, 108 kgs कंजम्पशन किसका दिया हुआ है, मटेरियल बी का दिया हुआ है।
एंड यहां पे भी हमारा एक्चुअल क्वांटिटी है। और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक्चुअल आउटपुट एट 80% यील्ड वाज 144 केजी। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो आउटपुट है वो 144 केजीज, एक्चुअल आउटपुट 144 केजीज है और 80% यील्ड है। तो इसका मतलब ये दैट यहां से मैं अपना इनपुट निकाल सकता हूं, टोटल इनपुट। टोटल इनपुट कितना होगा, 144 केजीज डिवाइडेड बाय 80%, वो आता है आपका 180 केजीज, राइट। सो अगर 180 केजीज टोटल इनपुट है आपका और जिसमें से 108 केजीज आपका मटेरियल बी का है, तो डेफिनेटली 72 केजीज आर फॉर मटेरियल ए, 72 केजीज, 72 केजीज। और ये 180 केजीज जो आपका आएगा एक्चुअल क्वांटिटी, इसे हम रीराइट करते हैं स्टैंडर्ड रेशियो में। और स्टैंडर्ड रेशियो आपका यहां से स्टैंडर्ड क्वांटिटी से आप लोगे, दैट इज 60:140, जिसे कि सिंप्लीफाई करने के बाद 3:7 आएगा। सो मुझे क्या करना है, 180 केजीज को 3:7 में डिवाइड करना है। जब मैं 180 केजीज को 3:7 में डिवाइड करता हूं, सो इट विल बी 180 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3, इट कम्स टू 54, and this will be 18 into 7, this will be 126, और इसका टोटल 180 आना चाहिए। इसके कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है तो प्लीज आप वीडियो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो देखना आप। एंड नाउ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, यहां पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया हुआ है मुझे 60 and 40, 60 and 140, बट इज इट फॉर एक्चुअल आउटपुट? क्या ये मेरा एक्चुअल आउटपुट के लिए? नहीं, ये स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए है। मुझे एक्चुअल आउटपुट के लिए निकालना पड़ेगा और एक्चुअल आउटपुट मेरा 144 केजीज है। सो कन्वर्ट दिस, आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 180, 60 केजीज 180 यूनिट्स के लिए लग रहे थे, अब 144 यूनिट्स के लिए कितना लगेगा, 180 से डिवाइड करोगे और 144 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। स्टेप नंबर सेकंड में आपने क्या करना है, स्टेप नंबर सेकंड में जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो फिलअप करना है सबसे पहले, फिर उसके बाद और कौन से इंफॉर्मेशन को आप फिल कर सकते हो, और ये टेबल आपको सबसे पहले पूरा करना है। ये कॉलम्स जो हैं, ये कॉलम्स के कैलकुलेशंस तभी कर सकते हो जब इसके इंफॉर्मेशन पूरे हो जाएं आपके। वंस यू आर डन विद द इंफॉर्मेशन, इसके बाद वेरी सिंपल, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। दिस माइनस दिस, अगर आप देखो ये फॉर्मूला किसका बनता है, ये फॉर्मूला बनता है यील्ड वेरिएंस का, ये फॉर्मूला आपका बनेगा मिक्स वेरिएंस का, और ये फॉर्मूला बनेगा आपका प्राइस वेरिएंस का, राइट। और ये फॉर्मूला, this will be your usage variance, right। अब आप क्या करोगे, अब आप देखना, आपने yield, mix, price and usage, yield में अगर आप देखो तो आपने क्या करना है, आपने ये जो कैलकुलेशंस हैं यहाँ पे अपने फॉर्मूलेज यूज करने हैं, दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस, दैट इज 1 माइनस 2। यहां पे आप क्या करोगे, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, 2 माइनस 3, 3 माइनस 4 एंड 1 माइनस 3। द नेक्स्ट इज, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट यू हैव टू डू द कैलकुलेशंस। आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेशंस करने हैं कैलकुलेटर पे और इसे सॉल्व करना है, राइट। सो एक बार कैलकुलेशंस कर लेते हैं। दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 144, ये आपका आता है 48, और
140 divided by 180 multiplied by 144, 112, राइट. सो 48 इंटू 10 करोगे तो ये आपका 480 और ये आपका 224, ये आपका आ गया 540, ये 720 और आपका 72 इंटू 12 ये आपका हो गया 864. 108 इंटू 8 ये हो गया आपका 864 एंड 216 एंड 252. अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे फॉर्मूलेज मेंशन जरूर कर लेना जब आप उसे सॉल्व कर रहे होगे. सो दिस विल बी 480 माइनस 540. ये आपका स्टेप नंबर 3 है. मटेरियल ए के लिए, मटेरियल बी के लिए एंड इसके बाद आपका टोटल. सो दिस इज व्हाट 480 माइनस 540, 224 minus 252, 540 minus 720, 520 minus 720, 252 minus 216, 252 minus 216, 720 minus 864, 720 minus 864 and 216 minus 864, 480, 224 minus 720 and 216. This is 540. आपको कुछ नहीं करना, जस्ट अब इसके बाद आपको माइनस करने हैं. 540 ये आपका आता है 60 एडवर्स एंड 224 माइनस 252 ये आपका आता है 28 एडवर्स. तो टोटल हो जाएगा 88 एडवर्स. इसका करते हो आप तो 540 माइनस 720 180 एडवर्स एंड 252 minus 216 36 favorable and 180 minus 36 144 adverse और 720 minus 864 144 adverse, 216 minus 864 this is 648 एडवर्स और ये आपका टोटल होगा 648 प्लस 144 दैट इज 792 एंड 480 माइनस 720 240 एडवर्स एंड 224 minus 216 8 favorable. This is adverse. So 232 is adverse. So we have all the variances. यहाँ पे आप क्या करोगे, फॉर्मूला जरूर लिखोगे. That is standard quantity for actual output into standard rate minus revised actual quantity into standard rate. Right? यहाँ पे आप क्या करोगे, revised actual quantity minus actual quantity into standard rate. प्राइस वेरिएंस के लिए आप क्या करोगे, प्राइस वेरिएंस के लिए स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी. यूजेज वेरिएंस के लिए आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट. सो हियर वी हैव डन आवर क्वेश्चन.
टू गेन मोर कॉन्फिडेंस आप लोगों को और क्वेश्चंस इसके ऊपर करने होंगे। अगर आप और क्वेश्चंस चाहते हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना। आई विल बी अपलोडिंग मोर क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के ऊपर और कैलकुलेशंस करेंगे जिससे कि आप कंफर्ट फील करो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।